कपसाड़ केस में रूबी की तबीयत बिगड़ी। बरामदगी के बाद अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा। डॉक्टरों की जांच में कारण सामने। कपसाड़ अपहरण हत्याकांड फिर से चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, मेरठ में बहुचर्चित कपसाड़ अपहरण हत्याकांड की पीड़िता रूबी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम रूबी को अचानक कमजोरी महसूस हुई। उसका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया। शरीर में तेज दर्द की शिकायत सामने आई और पेट दर्द भी बताया जा रहा है। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। इसके बाद डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची और कपसाड़ गांव जाकर के उन्होंने मौके पर रूबी का चेकअप किया। डॉक्टरों की जांच में बताया जा रहा है दोस्तों कि रूबी की तबीयत बिगड़ने की कारण वजह सदमा और कमजोरी है। घटना के बाद से मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक कमजोरी भी बढ़ गई है। यही वजह है कि घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत अचानक से खराब हो गई। अब रूबी की हालत पर लगातार लोग नजर बनाए हुए हैं। परिवार भी डरा सहमा हुआ है और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कपसाड़ केस है क्या, जिसमें रूबी का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 8 जनवरी को रूबी अपनी मां सुनीता के साथ खेत पर गन्ने की छिलाई के लिए जा रही थी। इसी दौरान गांव के बाहर रजबहे के पास आरोपी पारस सोम ने रूबी का अपहरण कर लिया। मां सुनीता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने फरसे से सिर पर उसके हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी दोस्तों कि पूरे इलाके में इसका आक्रोश फैल गया और पुलिस पर दबाव बढ़ता चला गया। मामला इसीलिए भी ज्यादा संवेदनशील हो गया क्योंकि पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति से बताया गया, जिसके बाद यह केस राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया। सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल उठने लगे और प्रदेश में हलचल जो है वो तेज हो गई। इधर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीसरे दिन यानी कि 10 जनवरी को रूबी को सकुशल बरामद किया। बताया गया कि रूबी को रुड़की रेलवे स्टेशन से रिकवर किया गया और इसी दौरान आरोपी पारस सोम को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद से दोस्तों जो केस है वो कानूनी प्रक्रिया भी उसकी जो है वो तेज हो गई। रविवार को कोर्ट में रूबी के बयान दर्ज कराए गए और फिर सोमवार को रूबी को आधिकारिक रूप से परिजनों के पास उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब बरामदगी के बाद घर लौटने के कुछ ही दिनों में रूबी की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। एक बार फिर पूरे कपसाड़ केस को चर्चे में ले लिया गया है। परिवार का यह कहना है कि घटना के बाद से रूबी मानसिक रूप से बेहद ज्यादा टूट चुकी है और कई बार डर, घबराहट और कमजोरी की शिकायत वो करती रही। फिलहाल दोस्तों रूबी की तबीयत पर डॉक्टरों की टीम की निगरानी है। प्रशासन लगातार अपडेट ले रहा है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई। वहीं इस मामले में आरोपी पारस सोम जेल में बंद हो गए और आगे की कार्रवाई और आगे की जो सुनवाई है वो कोर्ट में जारी है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूबी इस सदमे से पूरी तरह उभर पाएंगी और क्या इस केस में पीड़ित परिवार को क्या न्याय जल्द मिलेगा। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ साल पहले हाथरस केस हो या फिर उन्नाव जैसे मामले, इन केसों में भी पीड़ित परिवार ने यही कहा था कि घटना के बाद डर और मानसिक दबाव सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है और जब आरोप आसपास के माहौल में चर्चा का हिस्सा बन जाता है तो पीड़ित खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। ऐसे में ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या कपसाड़ केस में रूबी को सिर्फ घर पहुंचा देना ही काफी है? क्या प्रशासन उसकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी उतना गंभीर है? और क्या पीड़ित परिवार को लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या रूबी इस सदमे से जल्दी उभर पाएंगी? क्या उसे लगातार मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा? और क्या इस केस में न्याय की प्रक्रिया इतनी तेज हो जाएगी कि पीड़ित परिवार को फिर कभी डर के जीना ना पड़े? आप इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।